हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जननांकिकी यानी कि डेमोग्राफी विषय के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अगर आप एमए इकोनॉमिक्स के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको एक प्रश्न पत्र के रूप में जननांकिकी और डेमोग्राफी जो प्रश्न पत्र है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। हम जब पहली बार जननांकिकी या डेमोग्राफी जो शब्द है इसको हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि आप खासकर मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जननांकिकी जो विषय है वो केवल इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न पत्र नहीं है, बल्कि है भूगोल, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान और भी कई सारे विषय में सब्जेक्ट में भी आपको जननांकिकी पढ़ना होता है। तो अगर आप अर्थशास्त्र के अलावा भी किसी विषय के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं जननांकिकी का जो अर्थ है और इसकी जो परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जब आप इकोनॉमिक्स की अगर आप स्टूडेंट हैं या आप किसी भी विषय के स्टूडेंट हैं और आप जननांकिकी पढ़ रहे हैं तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि जननांकिकी किसे कहते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं। यदि आप का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके पहले आप लर्न करके जाते हैं तब तो आपको परिभाषाएं प्रॉपर याद हो जाती हैं और उनको आप लिख भी देते हैं। लेकिन उसके बाद में अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि जननांकिकी किसे कहते हैं तो आपके साथ में काफ़ी सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आप उस विषय की एक जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको ये कभी भी जो जननांकिकी है उसकी परिभाषा भूलने वाली नहीं है। आप दिमाग से सब कुछ भुला दें लेकिन आपको जननांकिकी की जो परिभाषा है वो भूलेगी नहीं। अब अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि जननांकिकी किसे कहते हैं तो आप वहां पर इस तरह का जवाब देते हैं कि जननांकिकी एक ऐसा विषय है जिसमें जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक सिंपल सी परिभाषा दे देते हैं कि मतलब टालने के रूप में कि सामने वाला व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है तो इसको एक जवाब मिल जाए। लेकिन ये एक बहुत ही संकुचित परिभाषा है और अगर आप जननांकिकी विषय के विद्यार्थी हैं तो इस तरह की परिभाषा की आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आपको एक उचित परिभाषा कैसे देना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप जननांकिकी पढ़ रहे हैं तो 5 चीज़ों को आपको लर्न कर लेना है अभी के अभी, और मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले जो 5 घटक हैं उनको लर्न करा रहा हूँ। नंबर 1 जनसंख्या का आकार, नंबर 2 जनसंख्या की संरचना, नंबर 3 जनसंख्या का वितरण और नंबर 4 है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व और नंबर 5 जनसंख्या नीति यानी कि पॉपुलेशन पॉलिसी। दोबारा से देख लें कि फर्स्ट जनसंख्या का आकार यानी कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, नंबर 2 जनसंख्या की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर 3 जनसंख्या का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और नंबर 4 जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित करने वाले निर्धारक घटक या निर्धारक तत्व जिसे डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। और 5th हो जाएगा आपका जनसंख्या नीति यानी कि पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ये 5 घटक बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर आप जननांकिकी के स्टूडेंट हैं तो इन 5 घटकों को बिल्कुल क्रम से आप लर्न कर लीजिए। नंबर 1 आकार, दूसरा संरचना, तीसरा वितरण और चौथा जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित करने वाले तत्व और 5वां जनसंख्या नीति। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि जननांकिकी कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें केवल सिद्धांत ही सिद्धांत आपको पढ़ने को मिले या केवल यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता हो कि भाई किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कितनी है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर आपको सभी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। जैसे किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो वृद्धि दर है, जन्म दर कह सकते हैं, मृत्यु दर है या जनसंख्या में वृद्धि किस दर से हो रही है, यदि वृद्धि हो रही है तो उसके कौन कौन से कारण हैं और उनको वृद्धि दर को कैसे कम किया जा सकता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगी। यानी कि जननांकिकी जो विषय है वो अपने आप में एक व्यवस्थित विषय है और एक व्यवस्थित विज्ञान है, यानी कि सिस्टमैटिक साइंस है जननांकिकी। इसमें सभी चीज़ें आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ने को मिलती हैं। जैसे कि जन्म दर के बाद में आपको विवाह है, जन्म के बाद विवाह है और उसके पश्चात प्रवास, आवास और इसके पश्चात जो मृत्यु है, मृत्यु क्रम, वो इस तरह से एक क्रम चलता है। जिस तरह से एक जिंदगी का क्रम होता है ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जो जननांकिकी विषय है वो एक व्यवस्थित विज्ञान है अपने आप में। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक
बेहतर परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं जननांकी की। मैंने जो अभी आपको 5 घटक बताए हुए हैं, इनको अगर आपने लर्न कर लिया है तो अब आप जननांकी की परिभाषा बहुत बेहतर तरीके से दे पाएंगे। जो परिभाषा आप देंगे उसमें इन 5 घटकों को आपको इंक्लूड कर देना है। जैसे कि इतना तो हर कोई जानता है कि कोई व्यक्ति को आपसे परिभाषा पूछता है तो आप इतना तो एक लाइन लगा सकते हैं कि जननांकी या डेमोग्राफी एक ऐसा विज्ञान है, ये लाइन आपको लगा देनी है। इसके पश्चात आपको इसमें लगाना है जिसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित करने वाले तत्व और 5वां जनसंख्या नीति, यानी कि 5 चीजें आपने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं। आगे इसमें आपको करना है कि सैद्धांतिक, मात्रात्मक तथा गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि 3 चीजों का अध्ययन होता है। 3 तरीके से हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं इन 5 घटकों का। पहला सैद्धांतिक, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो इस तरह से जब आप कोई परिभाषा बता देंगे तो जिस भी व्यक्ति को आप बताएंगे, किसी इंटरव्यू में, साक्षात्कार में आप बता रहे हैं, या कोई आपसे क्लास में पूछ रहा है या बाहर कोई व्यक्ति पूछ रहा है, तो जब आप ये चीजें बताएंगे तो वो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा एहसास होगा कि सामने वाले बंदे को काफी सारी चीजें इस विषय के बारे में पता है, क्योंकि सामान्य तौर पर लोगों को इतनी बात ही नहीं पता होती है। तो कोई भी विषय हो, आप किसी विषय के स्टूडेंट हो, आपको उस विषय के संबंध में आपको एक विधिवत परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। और याद करना या लर्न करना या रटना एक अलग चीज है, वो आप लर्न कर लेंगे लेकिन कुछ समय के पश्चात आपको भूल जाएगी, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 घटक मैं आपको दोहरा देता हूँ। नंबर 1 जनसंख्या का आकार, नंबर 2 जनसंख्या की संरचना, नंबर 3 जनसंख्या का वितरण, और नंबर 4 जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित करने वाले तत्व, और नंबर 5 जनसंख्या नीति। ये 5 चीजें आप लर्न करके रख लीजिए, आपको बहुत काम आने वाली हैं। ये ना केवल आपको परिभाषाएं, अभी जो हम आपको परिभाषाएं बताएंगे उनमें भी ये सभी जगह, सभी परिभाषाओं में कहीं ना कहीं इंक्लूड है। अगर आप इन 5 चीजों को भूल जाते हैं, इनमें से किसी भी एक चीज को भूल जाते हैं, तो आपकी जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने वाली है। इसको, ये 5 घटक लर्न कर लेने से आपको एक फायदा और होने वाला है कि जब आप जननांकी की विषय सामग्री की बात करेंगे तो वहां पर भी विषय सामग्री ये 5 घटक ही हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जननांकी का अर्थ तथा इसकी विषय सामग्री बताइए, तो जननांकी के जब अर्थ बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, तो ये जो 5 घटक है वहां तो काम में आने वाले हैं ही, लेकिन जब आप विषय सामग्री बताएंगे तो वहां पर भी इन 5 चीजों को ही आपको इंक्लूड करना है। कि जैसे कि जननांकी का जो विषय सामग्री है वो निम्न है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 1 जनसंख्या का आकार, वहां पे उसको कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा। हम आपको आने वाले वीडियो में जब बताएंगे, जब विषय सामग्री के बारे में बात करेंगे। नंबर 2 में लिखेंगे कि जनसंख्या की संरचना को संगठन या गठन भी कहा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। नंबर 3 जनसंख्या का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और नंबर 4 जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व यानी कि डिटर्मिनेंट्स जिनको बोला जाता है। और नंबर 5 जनसंख्या नीति यानी कि पॉपुलेशन पॉलिसी। तो इस तरीके से अगर आप इन 5 चीजों को लर्न कर लेते हैं तो ये आपको कभी भी भूलेंगे नहीं, और कोई भी परिभाषा आप भूल जाएं, आपको अगर ये 5 घटक याद हैं तो बहुत सुपर परिभाषा आप बता सकते हैं जननांकी की। यानी कि एक बार मैं आपको दोबारा से परिभाषा बता रहा हूं, आपको मेरे साथ ही इसको लर्न कर लेना है। पहली लाइन आपको जोड़ना है कि जननांकी या डेमोग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जनसंख्या की आकार, जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित करने वाले तत्व और जनसंख्या पॉलिसी या जनसंख्या नीति के सैद्धांतिक, मात्रात्मक और गुणात्मक पहलू या पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये आपकी बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सुपर परिभाषा हो जाती है। आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब कोई आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें संधि विच्छेद किया होता है, उसका जो शब्द है, उसका जो विषय है। जैसे कि डेमोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डेमो प्लस ग्राफी, यानी कि हमने डेमोग्राफी का संधि विच्छेद कर दिया है। तो यहाँ पर डेमो का जो अर्थ है वो है जनता, और जो ग्राफी है उसका अर्थ होता है लिखना। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसकी परिभाषा इस आधार पर करें तो इसका जो परिभाषा हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि जननांकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जनता के बारे में लिखा जाता है या जनता के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल परिभाषा हो गई
संधि विच्छेद के आधार पे। आगे हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपने कई सब्जेक्ट देखे हैं कि उसका जनक कौन है और सबसे पहले उस शब्द का प्रयोग किसने किया। तो जो जननांकी या डेमोग्राफी जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग 1855 में अचिले गुइलार्ड के द्वारा किया गया था, यानी कि अचिले गुइलार्ड के द्वारा किया गया था, वो भी 1855 में। हम बात करते हैं कि जो डेमोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसका प्रारंभ, अध्ययन का प्रारंभ कब से माना जाता है कि जो डेमोग्राफी है उसको कब से अध्ययन किया जाना शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अध्ययन का जो प्रारंभ हुआ था वो जॉन ग्रांट के एक लेख प्रकाशित हुआ था, तभी से माना जाता है, और वो 1662 में प्रकाशित हुआ था। और वो जो लेख है उसका नाम था नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मॉर्टलिटी। ये 1662 में प्रकाशित हुआ था और तभी से माना जाता है कि इसी लेख से डेमोग्राफी के अध्ययन का प्रारंभ हुआ था और तभी से अध्ययन किया जाना प्रारंभ हुआ डेमोग्राफी का। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि जो जॉन ग्रांट थे यही इनका सबसे पहला लेख था और इसीलिए जॉन ग्रांट को डेमोग्राफी या जननांकी के जनक भी कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ डेमोग्राफी, तो आपको बताना है विश्लेषण उपागम का जो अग्रणी है वो माना जाता है जॉन ग्रांट को, और जो समस्या उपागम है उसके जो अग्रणी हैं वो माने जाते हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। जननांकी में आपको पढ़ने को आगे मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स हो जाता है जननांकी का अर्थ, यानी कि जो डेमोग्राफी का जो मीनिंग है वो है और बहुत ही सिंपल है। आगे हम इसकी कुछ परिभाषाएं हैं उनको हम बात करने वाले हैं और इनको आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे। पहली परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं जो कि सामान्य परिभाषा है कि जननांकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जनसंख्या के आकार, जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या के वितरण तथा जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित करने वाले तत्व तथा जनसंख्या नीति के सैद्धांतिक, मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये होगी आपकी पहली और सिंपल। जो दूसरी परिभाषा है वो दी है अचिले गुइलार्ड के द्वारा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो जननांकी है वो जनसंख्या के समान गति, भौतिक, सामाजिक, नैतिक तथा बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है। ये एक सेकेंड परिभाषा है जो कि अचिले गुइलार्ड के द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले आपको ये जो बहुत छोटी परिभाषा भी है और इसको बहुत आसानी से आप लर्न भी कर सकते हैं, तो इसको दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मेरे साथ में ही लर्न कीजिए। जननांकी जनसंख्या के समान गति, भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है। तो एक बार इसको दोबारा से आप देख लें कि जो जननांकी है वो जनसंख्या के सामान्य गति, भौतिक तथा नैतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है, यानी कि इन सभी चीजों का अध्ययन आपको जननांकी में। अगली परिभाषा है जो कि फ्रांसीसी विद्वान लेवासियर ने दी है। उन्होंने कहा है कि जननांकी मात्र जनसंख्या का विज्ञान है जो प्रमुखतः जनसंख्या के जन्म, विवाह, मृत्यु या गतिशीलता की गति को सुनिश्चित करने के साथ साथ उन सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास भी करता है जो इन गतियों को नियंत्रण करते हैं, यानी कि जो इन गतियों का नियंत्रण करते हैं, यानी कि ऐसे सिद्धांत जो कि जन्म, विवाह और मृत्यु और जो गतिशीलता की जो गति है उन सभी का नियंत्रण करते हैं। ऐसे सिद्धांतों की खोज भी इसमें करनी होती है। ये लेवासियर के द्वारा दी गई एक सबसे उपयुक्त परिभाषा है, यानी कि इसको आप दोबारा से देख लीजिए कि जननांकी मात्र जनसंख्या का विज्ञान है जिसमें प्रमुखतः जनसंख्या के जन्म, विवाह, मृत्यु तथा गतिशीलता की गति को सुनिश्चित करने के साथ साथ उन सिद्धांतों की खोज करने का भी प्रयास करता है जो इन गतियों का नियंत्रण करते हैं। तो इस तरह से ये आपकी हो जाती है तीसरी। चौथी जो परिभाषा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दी गई है और उसमें लिखा हुआ है कि मूल रूप से मानवीय जनसंख्या के आकार, गठन एवं विकास के वैज्ञानिक अध्ययन को जननांकी कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने जो परिभाषा दी है उसमें मुख्य रूप से उन्होंने तीन चीज़ों को शामिल किया हुआ है। पहला जनसंख्या के जो आकार है उसको, और दूसरा उसका जो गठन है, और उसके जो विकास है उसके वैज्ञानिक ढंग का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे उसने जननांकी या डेमोग्राफी माना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो जननांकी है
उसकी एक उपयुक्त परिभाषा हो गई है, जिसमें केवल 3 ही चीज़ों को शामिल किया है और ये भी परिभाषा भी अपने आप में एक। अगली जो परिभाषा है वो दी है W.G. बार्कले के अनुसार। इसमें उन्होंने कहा है कि जननांकी जनसंख्या का गणितीय या संख्यात्मक चित्रण है, न्यूमेरिकल पोर्ट्रायल यहाँ पर माना हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कि आप शब्द से ही आपको आभास होता है जननांक की, जन प्लस अंक की, तो यहाँ पर उन्होंने सीधी इसी तरह की परिभाषा दे दी है कि जो जननांकी है वो जनसंख्या का संख्यात्मक चित्रण है, यानी कि न्यूमेरिकल पोर्ट्रायल है। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रमुख रूप से जनसंख्या व्यक्तियों के समग्रों के रूप में कुछ विशेष प्रकार के समंकों से प्रदर्शित की जाती है। इसमें जननांकी जनसंख्या के समग्रों के व्यवहार से संबंधित है, न कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के व्यवहार से। तो यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया गया है W.G. बार्कले के द्वारा कि जब जनसंख्या का हम अध्ययन करते हैं तो उसका एक संख्यात्मक निरूपण किया जाता है और उसमें जो समग्र है, यानी कि जनसंख्या का एक जो बृहद समग्र है उसका किस तरह का व्यवहार है उसका हम अध्ययन करते हैं। इसमें किसी एक विशिष्ट व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है या कोई एक विशिष्ट व्यक्ति का व्यवहार कैसा है उसका आकलन नहीं किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि ये हमने जो प्रमुख 5 परिभाषाएं हैं वो आपको दे दी हैं और मेरा मानना है कि ये परिभाषाएं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात का और आपको ख्याल रखना है कि ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों को याद रखना है। नंबर 1 जो जननांकी के प्रमुख घटक हैं 5, उनको आपको लर्न करके रखना है हमेशा। नंबर 1 जनसंख्या का आकार, दूसरा जनसंख्या की संरचना और तीसरा जनसंख्या का वितरण, और जो चौथा है जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित करने वाले तत्व, और जो 5वीं है वो है जनसंख्या नीति यानी कि पॉपुलेशन पॉलिसी। आगे हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बात है कि इस डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ और किसने किया। तो सबसे पहले 1855 में हुआ था और जो अचले विलार्ड के द्वारा किया गया था। और इसका अध्ययन का प्रारंभ कब से माना जाता है डेमोग्राफी का, तो 1662 में जो जॉन ग्रांट का एक लेख है जिसे नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मॉर्टलिटी से माना जाता है इसके अध्ययन का प्रारंभ, और इसके जनक भी जॉन ग्रांट कहे जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको देखना है कि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा मानना है कि इस वीडियो के बाद आपको जो जननांक का जो अर्थ है और इसकी जो परिभाषाएं हैं बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और मित्रों के साथ में अपने शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।